ऑट्रम लेन दिल्ली का एक ऐसा वेल ग्रूम्ड और लेविशिंग इलाका जहां बड़ी बड़ी इमारतों के बीच ये बस्ती बसी हुई है। आज मैं आपको इस स्लम का इनसाइड टूर दूंगा। इस जगमगाते हुए शहर में कुछ जिंदगी स्लम्स के अंधेरे तले कट रही हैं और मेजर इश्यूज हैं अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और गंदगी, जिससे बाहर निकलने के लिए इन स्लम्स का शायद हर शख्स दिन रात कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। दिल्ली में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कई सारे निर्माण कार्य होते रहते हैं, जिनमें से सिग्नेचर ब्रिज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह ब्रिज दिल्ली के विकास का एक प्रतीक है और इसी तरह मेट्रो को भी दिल्ली की लाइफलाइन माना जाता है। इन सुविधाओं और विकास के प्रतीकों पर सब बात तो करते हैं, लेकिन चमचमाते हुए शहर में गरीबी और अभावों में रहने वाले लोगों पर कोई बात नहीं करता। इस स्लम में पहुंचने के लिए जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक न्यू लाइफ हॉस्पिटल है और सिर्फ 200 मीटर आगे जाने पर हमें ये स्लम्स दिख जाती हैं। पर स्लम्स से पहले हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सलीके से बने हुए बंगले, स्कूल्स, हॉस्पिटल, दुकानें एक्सेट्रा इस जगह की शान बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, हमें यह अंदाज़ा भी नहीं होता कि आगे इस तरह की बस्तियां भी हो सकती हैं। जैसा कि इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि इतने आलीशान घरों के सामने इन झुग्गियों की बसावट हो रखी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बस्ती में लोग 10 बाय 10 के कमरे में अपने परिवार सहित गुजर बसर कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि गरीबी और अमीरी के बीच सिर्फ एक सड़क का फासला है। तो आइए अब हम इस स्लम्स के टूर को शुरू करते हैं। यहाँ के लोगों के रहन सहन को जानने की कोशिश करते हैं। इस स्लम में एंट्री लेते ही एक अलग ही माहौल दिखाई पड़ता है, यानी बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। इस स्लम में जाने से पहले मुझे लगा नहीं था कि गलियां इतनी ज़्यादा नैरो होंगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। इन तंग गलियों में जाते ही कई सवाल मेरे जहन में घूमने लगे, जिनके जवाब ढूंढने के लिए मैंने टूर को आगे बढ़ाया। दूसरे स्लम्स की तरह यहाँ भी देखा जा सकता है कि लोगों ने अपने घर के बाहर बांस की सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं। जाहिर है कि जगह की कमियों के कारण सीढ़ियाँ बनाना बहुत ही मुश्किल है। घरों के बाहर ज़रूरत के कई सामान रखे हुए हैं। कूलर, पानी के बर्तन, कुर्सियां वगैरह ज़्यादातर लोगों ने घरों के बाहर ही रख रखे हैं। इस स्लम में गलियां भूल भुलैया जैसी लगती हैं। इन गलियों में से कई गलियां मुझे आगे जाकर बंद मिली। इन छोटी छोटी गलियों के बाहर बैठकर यहाँ की औरतें आपस में बात कर रही हैं। बच्चे भी इस कम जगह पर खेलने के आदी हो चुके हैं। यहाँ के आदमी या तो मजदूरी करते हैं या फिर रिक्शा वगैरह चलाकर गुजारा करते हैं। ताश खेलना इनका टाइम पास है। कई लोग इस इलाके में अपनी दुकानें भी चलाते हैं। अब मैं स्लम के कोर एरिया में पहुंच चुका था और इतना सारा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मैं एक साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। यहाँ बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की जा सकती हैं, जैसे लोगों ने किसी तरह से कम स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ किया हुआ है। अपने रोज़मर्रा का सामान लोगों ने किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जैसे सब्जियां, फल वगैरह बेचना भी यहाँ के लोगों के रोज़गार का एक साधन है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करके हम इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया शिवा है। शिवा। तो आप यहाँ अंदर ही रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहता हूँ अंदर। ओके ओके। तो मेरा मेन जो पहले सवाल है कि यहाँ किस तरीके के किस बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, मतलब ओरिजिनली यहाँ लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत से हैं, उन्नाव जिला मिक्स लोग रहते हैं। उन्नाव जिला के हैं, मोमडन है। अच्छा। और पंजाबी हैं। अच्छा। अपना ही हो गया, अलग अलग सारी बिरादरी हैं। अच्छा। तो आप कहाँ से हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। आप ग्रेटर नोएडा से? हाँ। अच्छा। जैसे कि इसने मेरे को विपिन ने बताया कि ये यूपी से है, तो ज़्यादातर यूपी के लोग हैं? यूपी के लोग हैं ज़्यादातर यहाँ। अच्छा। यूपी है, मोमडन कम है, यूपी के ज़्यादा हैं ज़्यादातर, पंजाबी कम है। तो ये सब लेबर क्लास हैं, जैसे कि यहाँ के लोग उन लोगों की जिनकी कोठियाँ वहाँ पर काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं। हाँ। अच्छा। जो मतलब हाउस कीपिंग का काम करते हैं। आप लोग यहाँ पर आके कब बसे थे, कि मतलब आपके दादा या पिताजी, क्या आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है? दादा तो हमारे यहाँ खैर नहीं रहे, मगर ये है कि हम यहाँ मतलब 10-15-20 साल हो गए यहाँ रहते रहते, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। इस जगह पर कोई क्यों चुना आप लोगों ने, जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब यहाँ रहना इसलिए रहे हैं यहाँ पर क्योंकि घर मकान नहीं है अपने। अच्छा। इस वजह से रहते हैं। अच्छा। गांव में जगह ज़मीन है, मगर ये है कि
वहाँ काम धंधे नहीं है, काम धंधे नहीं है, यहाँ पर आपको काम आसानी से मिल जाता आसानी से काम मिल जाता है। है। यहाँ ये है कि इतना शहर में घर नहीं है। कि आपको यहाँ किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिनसे यहाँ जगह में सुधार आए, यहाँ के लोगों को राहत मिले? सुधार यही है कि चोरी चकारी होती हैं यहाँ, होती है। ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ बदमाशगिरी बदमाश है, हर लोग लड़के लोग बदमाश हैं हर जगह। यहीं के ही हैं। हाँ, यहीं के हैं, बाहर के हैं, अच्छा मतलब बहुत मतलब गंद कर रखा है यहाँ। अच्छा, बदमाश। ये है थोड़ा सुधार आ जाए कि चोरी चकारी ना हो। वॉशरूम का क्या है, टॉयलेट वगैरह का? वॉशरूम का तो ये है, हमारे यहाँ शौचालय बना रखा है, वहीं कभी वहीं जाते हैं हम, वहीं साफ़ सफाई कभी रहती है कभी नहीं रहती है। सरकार से तो अपील यही है कि बस साफ़ सफाई रखें, साफ सफाई। जैसे झुग्गी झोपड़ी हैं इनमें साफ़ सफाइयाँ हों, झाड़ू वगैरह सुबह लगें टाइम से, अपना शौचालय भी साफ़ रहें क्योंकि सब लोग उसी में जाते हैं, चोरी चकारी ना हो ना। ये है कि जो मतलब लोग ख़राब हैं, जो बदमाशी करते हैं, चैन छीनते हैं, चोरी चकारी करते हैं, ये चीज़ें ना हो क्योंकि गरीब आदमी के पास कुछ है ही नहीं। सही बात। मजदूरी करता है सुबह शाम तक, सुबह से शाम के 4। फिर शाम को कोई बात हो जाए, लड़ाई झगड़े हो या गंदगी देख के बहुत दुखी होता है गरीब लोग। ठाकुर। मदन जी, कब से रहते हो आप यहाँ? मैं यहाँ तो 20 साल 30 साल हो गए। 20 साल 30 साल। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ आके बसे थे, आपके फादर या आप उनके भी दादा? मैं आए थे, आपके दादा? मैं खुद आया। आप खुद आए थे? इससे पहले कहाँ रहते थे मदन जी? मैं इससे पहले कहीं नहीं, मैं जब से आया हूँ तब से यहीं हूँ। नहीं, उससे पहले कहीं रहते होगे ना? बिहार में रहता था। बिहार में। बिहार से यहाँ आने का रीजन क्या है? अरे इधर देखो, बिहार से यहाँ आने का क्या मतलब, क्यों मोटिव? मजबूरी आए ना, कमाने खाने के लिए। वहाँ नहीं मिलता था आपको कमाना खाना? काम धंधा नहीं था। यहाँ है। हाँ, यहाँ है तो यहाँ आप काम क्या करते हैं? नाई का क्या गया अच्छा, है। ये तो मेल का है, वो फीमेल का है। अच्छा। तो ये बताइए, यहाँ आके राहत है या गाँव में राहत थी? सही से बताओ। राहत तो यहाँ है। राहत यहाँ है क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है। हाँ, यहाँ लेकिन जैसे आप यहाँ छोटे छोटे मकानों में रहते हैं तो आपको नहीं लगता वहाँ बड़े मकान में रह सकते थे? मकान में मजबूरी लोग आते हैं ना यहाँ, नहीं तो घर द्वार तो सब चीज़ ठीक है वहाँ। अच्छा। लेकिन मजबूरी लोग आते हैं कमाने खाने के लिए, तो मजबूरी अपन आते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो ठीक है ये। अच्छा, यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या क्या आपको, क्या ऐसा क्या लगता है कि यहाँ दिक्कतें, आपको कैसी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है? ऐसा कुछ है? दिक्कत एक चीज़ का है, प्रॉब्लम यहाँ जो है ना, थोड़ा गंदगी रहता है ना ज़्यादा। गंदगी है। हाँ, गंदगी की वजह से जो है थोड़ा सा परेशानी है, बाकी तो सब चीज़ ठीक है। मकान या- सब चाहते हैं जो कोई अगर बढ़िया अगर काम धंधा मिल जाए, बढ़िया मिल जाए तो हम आगे बढ़े। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अब सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार हमें सुविधा दे हर चीज़ का, तो हम अपने कमाने खाने का जरिया तो हमारे हाथ है, हम अपना आराम से कमा खा सकते हैं। शिवा, मदन और कुछ लोगों से बात करके समझ आता है कि यहाँ की प्राइमरी इशू गंदगी, गुंडागर्दी है। इस स्लम के बारे में मैं और ज़्यादा जानने के लिए और अंदर तक गया। यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पतली गली देखी। यहाँ की सबसे स्ट्रेंज बात तो ये मुझे यह लगी कि यहाँ कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगे थे और लगभग सभी घरों के बाहर इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी लगे हुए हैं। इस बस्ती में गलियों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए शायद हर झुग्गी पर उसका नंबर और उसके मालिक के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। इस गली के अंदर तो मैं पूरा भी नहीं आ रहा था, इनफैक्ट मुझे झुककर चलना पड़ रहा था। बार बार मेरे कंधे दीवारों से टकरा रहे थे। गलियों में चलने के रास्ते पर सिल्लियाँ बिछी हुई थी जो कि बार बार डिसबैलेंस हो रही थी। लोग अपने घरों के बाहर निकल कर हमें स्ट्रेंज वे से देखने लगे। और अब जिस गली में मैंने एंट्री ली है वो इस स्लम की सबसे पतली और अंधेरी गली है। इसमें बिछी हुई सिल्लियों पर मुझे संभल कर चलना पड़ रहा था। ये गलियां इतनी पतली थी कि मुझे सोचकर हैरानी हो रही थी कि यहाँ लोग रहते कैसे। हम लोगों को देखकर चौंक रहे थे और लोग हमें देखकर चौंक रहे थे। और साथ ही मैं ये सोचकर हैरान हो रहा था कि बारिशों में यहाँ पर क्या हाल होता होगा। और फिर एक कर्व आया और ये हमारा इस स्लम का एग्जिट पॉइंट था। हम ऑटरम लेन स्लम्स को कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर चुके थे। अब बारी थी पास ही के एक और स्लम को एक्सप्लोर करने की, जिसका नाम ढका स्लम है। इस स्लम में मैंने बैक पॉइंट से एंट्री ली और देखा कि लोगों ने कैसे अपने घर के बाहर कपड़ों से जुगाड़ कर बाथरूम्स बनाए हुए हैं। बस्ती के बच्चे खेल रहे थे और इनमें से कुछ बच्चों से मैंने बात भी की। इन दोनों स्लम्स को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद यह क्लियरली देखा जा सकता है कि इन दोनों स्लम्स में जगह से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो कि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इन तंग गलियों में गुजर बसर करते आ रहे हैं। मतलब साफ है कि गरीबी से निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका है।
फाइनली आई रिक्वेस्ट यू, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस वीडियो में मेरी पिछली वीडियो से क्या अलग लगा, और अपने सजेशंस देकर यह वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर इन लोगों की हेल्प करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।